Good morning, Dixon. Good morning, everybody. Namaste. It is welcome to DXN RVC YouTube channel. आज आपके हमारे साथ एक बड़ा लीडर है इंडिया का। वो हिस्ट्री बनाया है DXN में। वो DXN का मिलियनर है। उसका ग्रोथ ट्रेमेंडस मिरेकुलस ग्रोथ बता सकता है, क्योंकि इसने DXN का नेटवर्क का इंडस्ट्री को हम एनालाइज करें तो बहुत अच्छा काम किया है। वो मिलियनियर बन गया है। बहुत अच्छा ग्रोथ करके क्राउन डायमंड पोजीशन को हासिल किया है। फ्यूचर में बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हमने उसको प्रार्थना करेंगे भगवान से, दोनों को। ये दोनों कपल DXN को 2002 से शुरू किया। उसका स्टोरी को वो बताएंगे। उसके पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी ने 1996 में मुंबई गया जॉब को सर्च करके काम करने के लिए। कोई जॉब नहीं मिला, इसीलिए PCO में काम किया। और PCO में पब्लिक कॉल ऑफिस में उस समय जो था, इसमें 2002 तक काम किया। उसके साथ साथ छोटा मोटा MLM का कंपनी में भी वो जोड़ दिया था। 2002 जनवरी में DXN को आप आए। बहुत कम समय में, एक बरस के अंदर 2002 नवंबर में लगभग 10 महीने में 11 महीने में आप स्टार डायमंड बन गया। मुंबई में आपका नेटवर्किंग को चलाया 2002 से 2009 तक। 2009 के बाद में आपका शहर लखनऊ में आप सेटल हो गया, उत्तर प्रदेश में। बहुत ज़्यादा मैंने क्या वो किया है नहीं बताएंगे। उसका स्टोरी को दोनों आपका स्टोरी को आप आज ये चैनल में शेयर करेंगे। बट आज आप मिलियनियर हैं। मिलियनियर बनकर आपका कभी भी हम मिलियनियर लोगों को बताता है, कभी भी उसका एसेट कितना है कैलकुलेट नहीं करता है। नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज नहीं हो गई तो वो अच्छा मिलियनियर नहीं है। आप बहुत अच्छा मिलियनियर है। आपके साथ 2 फ्लैट है मुंबई में, 1 करोड़ का वर्थ। आपने 2 करोड़ का मकान बनाया है लखनऊ में। आपका नेट एसेट वैल्यू आज 3 करोड़ है। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। आज का हमारा स्पीकर मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी एंड रितु त्रिवेदी, क्राउन डायमंड। Thank you. Good morning. morning. Yes sir. हम आज YouTube RBC चैनल पे अपने गुरु के यहाँ दर्शन में, गुरु के यानी महागुरु हमारे पास जो है मेंटर हमारे प्रोफेसर वशुपाल जी एंड डॉक्टर रत्ना मैडम एंड डॉक्टर एस जी, हम हार्दिक रूप से प्रणाम करते हैं। जो आज मुझे ये
ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम बहुत बड़े बड़े लोगों से एक बैठने का एक मौका उनके साथ मिलता है। तो आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आज पहली बार हम आए हैं और ये चैनल से इतना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार यानी बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार हम इस चैनल के माध्यम से जानकारी लेकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस डीएक्शन जर्नी में हमारा जो डीएक्शन की यात्रा रही सन 2002 यानी 1996 में शिक्षा साहब ने बताया कि इस 1996 में मैं मुंबई गया। 1996 में बहुत परेशान रहा, कोई जॉब नहीं मिला, तो लास्ट में पीसीओ की नौकरी श्री बोध की नौकरी से शुरू की। इस कार्य को करते रहे पीसीओ पे काम करते रहे। लास्ट मोमेंट में बहुत ही दिक्कतें थी, तो बहुत सारे नेटवर्क कंपनियां भी करते थे, एमएलएम कंपनियां करते थे, बट सफलताएं नहीं मिलती थी। कहीं नहीं कंपनी का प्रॉब्लम या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, उन कंपनियों में थक गया था, हार गया था। तो हारा बैठा था, कोई कंपनी सुनने के नहीं। तो ऐसे ही टाइम पे ये डीएक्शन के बारे में बात सुनने लगी। डीएक्शन का आयुर्वेदिक यानी कैप्सूल दिखाया, आरजीजीएल दिखाया, तो हमने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया क्योंकि वो दवा मुझे लगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई पढ़ा लिखा हूँ कि मैं इसको मेडिसिन को प्रमोट कर सकूँ। तो लास्ट मोमेंट में मुझे कॉफ़ी के बारे में बताया। कॉफ़ी को मैंने कंटिन्यू इस लिंजी कॉफ़ी को सेवन करना शुरू किया। तो उस लिंजी कॉफ़ी से मुझे जो इतना रिजल्ट मिला एनर्जी के लिए, एनर्जी हमारी बहुत अच्छी आई लिंजी कॉफ़ी की। तो लिंजी कॉफ़ी से प्रमोट करता गया, बेचता रहा, बताता रहा। तो इस सिस्टम में करते 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 एक दिन हम इसमें महीने में 40 से 50 डब्बा कॉफी बेचते थे। तो हमारा जो महीने का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस थे, तो मैं इस कॉफी से निकाल। तो जो महान गुरु हमारे महान अप्लायंस हैं, उन्होंने इस सिस्टम में लाए, उनके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद कि हमको ये एक सिस्टम दिया। ये डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे आ करके हमने बिजनेस को जब समझ लिया, बिजनेस तो मैंने अप्रैल 2002 में इसको मीटिंग जब अटेंड किया, सेमिनार अटेंड किया, तो मुझे इसमें एक करियर समझ में आ गया। तो मैंने तन से मन से इस प्रोडक्ट को और मेडिसिन को ना समझ के, यानी फिजिकली जो बॉडी में जो तकलीफें होती थी लोगों को, चाय, कॉफी और पेस्ट और सोप, उन चीजों को प्रमोट करते 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 हमने एक स्टार डायमंड का पद हासिल किया। सन 2002 नवंबर में प्राप्त कर। उस टाइम हमारा जो डायमंड का चेक था 48,817 रुपया 20 पैसे का चेक था। डीएक्शन इतना ऑनेस्टी से पैसा देता है, हमारी कंपनी इतनी ऑनेस्ट है डीएक्शन का कि पैसे में भी पेमेंट हमारे घर पे आता था। तो ये चीज मैंने डीएक्शन में देखा है, इतनी खासियत है कि ऑनेस्टी के रूप में पेमेंट देता रहा। तो डीएक्शन के जरिए हमने अपना लाइफ 11 महीने में, 11 महीने में हमने सेट कर लिया अपनी। यानी जनवरी में शुरू किया, नवंबर में हमारा चेक 50,000 के आसपास आना शुरू इस सिस्टम की। फिर मैंने इस चीज को करते रहा, बताते रहा, और फिर 2003 में मैंने धर्मपत्नी बैठी है, शादी हुई 2003 फरवरी में। तो फरवरी के बाद मैंने फिर और तेज काम करना शुरू कर दिया, आपका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। इस सिस्टम के जरिए फिर हमारा मार्च महीने का चेक आया था 17,000 मार्च महीने का। उसके बाद धीरे धीरे हमारा बढ़ता गया। फिर हमारा जून में 1 लाख रुपया आना शुरू हो गया। मैं सीनियर स्टार डायमंड बन गया जून में। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारा डबल डायमंड लास्ट में बढ़ा, डबल डायमंड करके हमारा 1 लाख।
डीएक्स ऐसे करते करते हमारा मुंबई में ट्रिपल डायमंड 2007 में मैंने ट्रिपल डायमंड हासिल कर लिया इस डीएक्शन सेक्टर से। तो 2007 में ट्रिपल डायमंड होने के बाद उस टाइम इनकम 2 लाख का आता था 2007 में। तो डीएक्शन से हमने मुंबई में 2 फ्लाइट बनाए। हमने डीएक्शन से कमा करके एसेट को बनाया। ऐसा एसेट है, आज उसका वैल्यू देखा जाए 1 करोड़ एसेट का। तो जो हम पहले क्या थे, हमारा क्या बैकग्राउंड था, हमारा बहुत ही बैड बैकग्राउंड था। लेकिन डीएक्शन में आकर के मैंने मुंबई में अपने आप को सेट किया और अपना जमीन बनाया, अपना जरिया बनाया। आज मुंबई में हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क का एसेट है। आज मुंबई से मुझे आज की डेट में करीब 10 लाख रुपए भी मुंबई से मिल जाते हैं, महाराष्ट्र से। इतना पावरफुल ये डीएक्शन एमएलएम बिजनेस है कि मैंने 2002 से लेकर 2009 तक नेटवर्क को सींचा, नेटवर्क को बढ़ाया। आज मुझे वहां नहीं भी काम करते हैं, फिर भी मुझे एवरेज पीवी 10 लाख पीवी आती है। ये नेटवर्क की पावर है। तो दोस्तों, आज हम लोग आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हैं और इस यूट्यूब चैनल से मैंने फिर काम करना शुरू किया, बहुत तेज काम करना शुरू किया। 2010 में के आसपास मैंने भोपाल में एक अपना फ्रीडम डे सेलिब्रेशन अटेंड किया। 27 दिसंबर को हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है। हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम, यानी हमारी हेल्थ क्या थी, पहले क्या हेल्थ था हमारा, पहले हमारा वेट जो था बहुत भारी था, करीब हमारा वजन था 90 केजी। लेकिन इस प्रोडक्ट को खाते खाते आज की डेट में हमारा वेट है, हमारा वेट करीब हमारा 65 किलो, यानी हमारा बैलेंसिंग है पूरा। हम इस आरबीसी चैनल के जरिए डीएक्शन में आकर के एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करती है। आरबीसी फ्रीडम डे सेलिब्रेशन इतना पावरफुल सेलिब्रेशन होता है कि 2010 से जब ने हमने अटेंड किया है, तब से हम टीम को लेकर जिसको भी इस फ्रीडम में प्रमोट किया है वो व्यक्ति का मिलीनियर हुआ है। हमारे टीम में अभी आज की करेंट डेट में 2 मिलीनियर्स है। अभी 5 से 6 मिलीनियर रास्ते में है। किसी का 50,000 है, कोई 60,000 रुपए का है। महीने का 1 लाख रुपया आने लगे मिलीनियर हो सकते हैं। तो डीएक्शन आरबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को मिलीनियर्स बनाता है, करोड़पति के रास्ते पे ले जाता है, लखपति के रास्ते पे ले जाता है। अगर हम दुनिया में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर हम इस हेल्थ न्यूट्रिशन पे आज कोरोना वायरस का बिगेस्ट प्रॉब्लम चल रहा है। इतना बिगेस्ट प्रॉब्लम है कोरोना वायरस का कि दुनिया लाख में है। हम सभी लोग भी घर पे हैं, सेफ हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है घर पे ही सेफ है। घर पे बैठ करके आरबीसी यूट्यूब चैनल डेली 7 बजे शाम को प्रेजेंट करता है। और हम प्रोफेसर वशुपाल सर, डॉक्टर रत्न वशुपाल सर एंड मिस्टर के अग्रवाल जी को जोरदार तालियों से और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आरबीसी चैनल को बहुत प्रोत्साहन दिया। और इस चैनल के माध्यम से दुनिया आगे बढ़ेगी और दुनिया से गरीबी भी हटेगी और कुपोषण भी हटेगा। आज कोरोना वायरस की वजह से कितना लोग तकलीफ, भुखमरी आएगा, लेकिन डीएक्शन न्यूट्रिशन पावरफुल न्यूट्रिशन। आज हमारा स्पिरुलिना को उठा लीजिए, एक कुपोषण को हटा सकता है। अभी हम देख रहे थे कल लास्ट टिफिन कौशिक का इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा डॉक्टर्स किसी के पास है, किसी एमएलएम में है। डॉक्टर रत्न वशुपाल मैडम
इतना बड़ा एजुकेशन, इतना बड़ा नॉलेज, इतनी बड़ी डिग्री हमारे साथ में डॉक्टर एस रंजन। हम कभी नसीब नहीं होगा, कभी हम डॉक्टर के साथ कभी बैठ नहीं सकते हैं, मिलने के लिए हमको टाइम नहीं मिल सकता, लेकिन डीएक्शन एमएलएम बिजनेस, डीएक्शन सिस्टम इतना पावरफुल है कि डीएक्शन आरबीसी में हम लोग साथ में और कोई भी चीज करते हैं तुरंत हमारे बात को सुना जाता है और सुनने के बाद उसको मैसेज देते हैं, डिटेल भी देते हैं कि ऐसा करिए, इस तरह बढ़िए, पूरा सजेशन देते हैं। थैंक्स डॉक्टर एस रंजन जी। तो आज हम इस सिस्टम में हैं, केवल जैसी संगत में रहेंगे वैसे रंगत हमारे बॉडी में आ जाएंगे। अगर हम मिलीनियर का साथ करेंगे तो मिलीनियर बनेंगे, अगर हम करोड़पति के साथ रहेंगे तो करोड़पति बनेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग YouTube चैनल को देख जरूर रहे हैं आरबीसी को। आप इस चैनल में केवल आपको मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन, अपडेट, एनालिसिस सभी दिया जाएगा। आज हम जीरो से अगर हीरो हुए हैं तो डीएक्शन की देन है। आरबीसी इसमें आगे बढ़ाने के लिए मुझे चान, एनर्जी, आग पैदा करता है कि बिजनेस में आग पैदा कीजिए, आग बढ़ाइए। तो कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में आ करके हमने लखनऊ में एक बहुत बड़ा मकान बनाया, क्योंकि जहां पर रहे वहां इतिहास रचना है, जिस एरिया में रहे उस एरिया को बढ़ाना है। आज हमने उत्तर प्रदेश में काम किया, झारखंड में काम किया, बहुत सारे स्टेटों में अपना नेटवर्क धीरे धीरे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। डीएक्शन के आरबीसी के लीडर्स हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। पूर्वांचल के हमारे आरबीसी लीडर रामशिष गुप्ता जी, मुकेश वर्मा जी, अनुज गुप्ता जी और डॉक्टर शिवचरण सिंह, ये सभी हमारे साथ में एक आरबीसी के पिलर हैं, बहुत ही पावरफुल पिलर हैं। इनके जरिए आज हम आरडी पटेल जी, हमारे बहुत ही चहेते व्यक्ति हैं आरडी पटेल जी, क्योंकि आरबीसी का जो मार्केट को मैसेज देने के लिए आज हमारे पावर पूर्वांचल इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो हम सभी लोग मिलकर के डीएक्शन में, आरबीसी में आकर के एक बहुत बड़ा, आज हमारा टारगेट क्या है, 100 करोड़ यूपी से 100 करोड़ का बिजनेस यूपी से आ सकता है। हम सभी लोग इसको प्रयास करेंगे। इंफॉर्मेशन ये जो प्रोफेसर साहब ने चालू किया है, इसके लिए हम बार बार धन्यवाद, रातों दिन धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल को सुन करके इसमें जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि हमारा डीएक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत तेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आज जब से लॉकडाउन हुआ तब से आरबीसी ने भी एक बीड़ा उठा लिया कि हम हर 7 बजे आरबीसी का लीडर आएगा और अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा। दोस्तों, मैं जीरो था, बहुत तकलीफ में था, हम बहुत गांव से थे, गरीबी हालत थी, लेकिन लखनऊ में भी आके 2 करोड़ का मतलब, 4 पहिया गाड़ी भी मेंटेन करते हैं, 3 बच्चों को पढ़ाते हैं। आज 3 बच्चों का अगर खर्चा निकालेंगे तो 25,000 रुपया हर महीना खर्चा होता है स्कूलों में। ये किसका देन है? डीएक्शन सिस्टम। डीएक्शन सिस्टम इतना पावरफुल है कि आज हम डीएक्शन के जरिए इतना आगे बढ़ सकते हैं। डीएक्शन सिस्टम में आके देखिए, डीएक्शन सिस्टम है और आरबीसी क्या है, एक रास्ता दे रहा है, जानकारी का रास्ता दे रहा है। इस जानकारी को लेकर के हम लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा, आज हम देखिए हमारे प्रोफेसर साहब कितना हाई एजुकेशन है, जो दुनिया में किसी के पास इतना बड़ा एजुकेशन नहीं होगा, जो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक जिसे बोलते हैं आर्थिक समस्या कौन दूर कर सकता है? जो जानकार होगा। आज हमारे प्रोफेसर साहब आर्थिक का जब एनालिसिस बताते हैं और वो एनालिसिस जिसके माइंड में घुस गया दोस्त,
वो आगे बहुत आगे बढ़ सकता है। आज हम इस आर्थिक स्थिति इतनी खराब है इंडिया की, बहुत सारी कंपनियां बंद होंगी क्योंकि अभी आर्थिक मंदी आएगा। हमारे डीएक्शन में एक ऐसा रोजगार है कि वो बस उम्र कितना होना चाहिए, 18 साल का उम्र होना चाहिए, और इस बिजनेस में कोई भी जाति का हो, कोई भी कलर का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक गरीब आदमी भी यहाँ अमीर हुआ है। आज हमारे बिहार के महागुरु के अग्रवाल सर के लिए जो धन्यवाद। अग्रवाल सर पूरा बिहार को एकजुट करके रखिए, पूरे पूर्वांचल हमारे उत्तर प्रदेश को भी जुट करके रखे। आज उनके आशीर्वाद से पूरा मार्केट हमारा, पूरी इलेक्शन सिस्टम देखा जाए पावरफुल बन रहा है। आज हम सभी लोग, ये उनका आशीर्वाद बना रहे अग्रवाल जी का, और प्रोफेसर साहब, हमारे जितने भी टॉप अपलाइंस हैं, मेंटर्स हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि डीएक्शन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अगर सफल हो सकते हैं तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। दोस्तों, ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आरबीसी जानकारी का भंडार है। जानकारी कौन देगा, सफलताएं कौन देगा, जो व्यक्ति सफल है। आज मैं डीएक्शन के जरिए महीने का 2 लाख प्लस इनकम है, और स्टॉकिस्ट भी मिला दिया जाए 1.5 लाख, तो कितना हो गया, करीब 3.5 लाख रुपया है। महीने का 3.5 लाख रुपया इनकम हमारा आज करंट चल रहा है। डीएक्शन एक ऐसी सिस्टम है जो, ये कितना भी महामारी, कितना महामंदी चले, लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट लोग खाएंगे। आज टूथपेस्ट हर व्यक्ति करेगा, सोप हर व्यक्ति यूज करेगा। आज सैनिटाइज का बोला जाता है, सैनिटाइज में ये लाइए वो लाइए। आज हमारा गायनोलॉजी सोप कितना पावरफुल है, सैनिटाइज इसी से करें, इसी से 10-12 बार हाथ धोएं, मुंह धोएं, शरीर को धोएं। कितना बिगेस्ट हमारा क्लींजर है सोप, गायनोलॉजी सोप। तो आज हम सभी लोग नहाते हैं, साबुन से नहाएं, रोजाना मंजन करते हैं, टूथपेस्ट करें। हमारे पास डेली कुछ ना कुछ हम पेय पदार्थ यूज कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है, पानी के बाद चाय पिया जाता है। तो आज हमारे पास चाय की वैरायटी बहुत सारी है। थैंक्स डीएक्शन मैनेजमेंट, डॉक्टर लिम्स, कि इन्होंने हमारे पास इतनी वैरायटी दे दिया है कि इसको अगर आज की डेट में हम नहीं बढ़ा पाए तो हमको दूसरा जन्म लेने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। आज इस जन्म में नहीं कर पाएंगे तो दूसरे जन्म में सवाल नहीं उठता है। हमारे पास चाय की वैरायटी बहुत ज्यादा है, कॉफी की वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो इन वैरायटी को क्यों लाया गया है, जहां पे बैठे बेवरेज यूज करना है, लोगों को यूज कराना है। हमने लिंगजी कॉफी को यूज किया, लिंगजी से मार्केट तैयार किया। मैंने कैप्सूल नहीं उठाया, डायमंड केवल लिंगजी से बना। पहला व्यक्ति हूँ महाराष्ट्र का जो कॉफी से मैं डायमंड बना। दोस्तों, बिजनेस बड़ा है, वेलनेस रेवोल्यूशन है। इस वेलनेस रेवोल्यूशन में हम सभी को ये धन्यवाद देते हैं कि ये महामारी के दौर में अपने घर पर रहें और इंफॉर्मेशन अपडेट करें। इंफॉर्मेशन में हमारा मैनेजमेंट, डीएक्शन मैनेजमेंट भी सब दे रहा है, इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं। दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे का समय धर्मपत्नी ऋतु त्रिवेदी को देंगे, समय कम है। प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर रत्ना मैडम को, डॉक्टर एस रंजन, जितने भी हमारे महान लोग हैं, महान अपलाइन है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुरु माता पिता को मेरी तरफ से करबद्ध प्रणाम करना चाहती हूँ। और आज जिस तरीके से सारी दुनिया संकट में है, सभी परेशान हैं, हर
घर में तकलीफ है, हर व्यक्ति परेशान है। इस समय मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने घर पे रहिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए। और मैं कुछ बात आज समस्या और समाधान के बारे में भी करना चाहूंगी, जिसके विषय में मैं बताना चाहूंगी कि समस्याएं तो कोई नहीं जानता है कि कब आएंगी, वो तो कभी भी आ जाएंगी, पर हमें कितना तैयार रहना है कि कितना तैयार मैं इस पे थोड़ा बात करना चाहूंगी। थोड़ा मैं प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करूंगी कि किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट फायदा कर रहा है, मैं यूज कर रही हूँ और क्या रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट का। तो इस पे मैं बात करना चाहूंगी। मैं बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा बात करूंगी कि जैसा कि देखा जा रहा है आज के समय में हर व्यक्ति संकट में, ये संकट काल चल रहा है हम सबके ऊपर, किसी एक के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर संकट काल चल रहा है। पर इस परेशानियों में इससे कोई छूटा नहीं है कि कोई परेशान नहीं, पर ये सच है कि इस परेशानी में, इस संकट काल में भी रास्ता खोज निकाला है आरबीसी ने। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आरबीसी की, रत्ना मैम की, प्रोफेसर सर की, जो इस संकट काल में भी हमें कभी परेशान नहीं होने देते। हमें ये लगता है कि हमारा भगवान हमारे साथ है, हमें हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं कि परेशान मत हो, हम हैं। कहते नहीं है कि माँ बाप क्या कर सकते हैं, माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, हमें पढ़ा लिखा दिया, पर वो रास्ता एक गुरु ही दे पाता है जो जीवन जीने का सही तरीका होता है और एक अच्छा और सफल जीवन जीने का तरीका बताने का जो रास्ता सिखाता है, जो दिखाता है, वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुरु माता का और प्रोफेसर सर का, जिन्होंने ये हमारे जीवन में इतनी खुशियां देकर के ये सच कर दिया कि अगर सही गुरु माता पिता आपके साथ हैं तो आपके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। हम लोग हर परेशानी से निकल जाते हैं क्योंकि हमारे साथ आरबीसी, हमारे साथ एक ऐसा मजबूत पिलर है, एक मजबूत गुरु माता पिता है जो हमें हर मुसीबत में निकाल लेते हैं। आरबीसी में कभी भी हमें कमजोर नहीं पड़ने देते हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से जो आरबीसी चैनल चल रहा है, उससे हम घर बैठे अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम कितना सीख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमें सीखना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं अब हम सीख चुके हैं, ये सीखते रहना। आज आरबीसी ने जो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला दिया है, जिसके माध्यम से इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े लीडर्स हमसे बात करते हैं, हम उनकी बातें सुन सकते हैं, उनका नॉलेज दे सकते हैं, ये और कहीं नहीं संभव है, और कहीं भी नहीं संभव है। और ये कहना कि इस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी कहना गलत होगा। जहां तक कि मेरा मानना है कि आपको सही समय आ गया है कि हम अपने घर बैठ करके वो नॉलेज ले सकते हैं, वो ज्ञान ले सकते हैं आरबीसी के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि हमें ये ज्ञान और ये नॉलेज जब कल को सब परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, ये हमें बहुत, ये हमारे बिजनेस को आसमान में पहुंचा देंगी, इतना ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। क्योंकि नॉलेज से अगर हम भरपूर रहेंगे तब ना हम अच्छे से जाकर के मार्केट में लोगों को बता पाएंगे। ज्ञान लेना और लेकर के बांटना, यही कामयाबी का मकसद होता है। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें हमेशा सीखते रहना, और कभी भी ये नहीं कहना है कि हमें सब कुछ आ गया है। जिस दिन हमारे अंदर ये ईगो आ गया कि नहीं हम सब जान गए हैं, हम सब सीख लिए हैं, आदमी सफल नहीं हो सकता है। हमेशा सीखते रहिए। और ये कि लॉकडाउन के बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इस समय हम क्या करें, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीसी ने ऐसा सिस्टम चला दिया है कि हम अपने घर में बैठ के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी टीम में बात कीजिए, आप आईबीसी के माध्यम से आप नॉलेज ग्रहण कीजिए, वही नॉलेज आप जाकर के मार्केट में बताइए। रोज डेली आप अपनी जितनी देर 1-2 घंटे का मीटिंग होता है, 2 घंटे के बाद आप दूसरे दिन मॉर्निंग में लोगों को बात कीजिए।
इस तरीके से आप अपने नॉलेज को मार्केट में ले जाइए और बढ़ाइए। मैं कहना चाहूंगी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। इस संकट काल में भी हम लोग इतने हताश नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि कहते नहीं, जब आदमी सही समय पे सही कदम उठाता है तो जीवन बहुत सुखमय कर लेता है। आज त्रिवेदी जी का उठाया हुआ एक सही कदम, उन्होंने उस समय अगर ये सही चयन नहीं किया होता, ये सही कदम नहीं उठाया होता डीएक्सन ज्वाइन करने का, तो शायद आज मैं भी परेशान। जरूरी नहीं हर व्यक्ति अपनी परेशानियों को किससे जाकर के कहे, ये समाज में एक बड़ी बात है, पर हम लोगों के पास तो ऐसी कोई परेशानी ही नहीं है जो हम किसी जा करके कहें। और अगर थोड़ा सा भी हमें कभी कुछ होता है तो आरबीसी के माध्यम से हमारी परेशानियां हमेशा दूर हो जाए। आज डीएक्सन में हम लोग बॉम्बे में अपना 2 फ्लैट बनाए, आज लखनऊ में मेरा 2 करोड़ का बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे बच्चे में पढ़ रहे हैं। ये सब सक्सेस अगर मिल सका है तो कहाँ से? डीएक्सन की तरफ से, डीएक्सन से ही संभव हो पाया है। डीएक्सन ज्वाइनिंग करना ये त्रिवेदी जी का एक सही कदम था, पर आरबीसी ने उनको निखारा है। जिस तरीके से हीरे की परख जौहरी को होती है, उसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि प्रोफेसर सर ने त्रिवेदी जी को एक भरपूर ज्ञान देकर के उनको ज्ञान को बढ़ाया है, उनको परखा है और आज एक सफल व्यक्ति बनाया है। उनको जीवन जीने का एक सही तरीका बताया है और जब भी जरूरत पड़ती है वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमें बताते रहते हैं अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाए, अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाए। आज पैसे की कमी लोगों में बहुत ही परेशानियां हैं, क्योंकि कहते नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही परेशान है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम भी मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, मगर आज डीएक्सन की वजह से हम परेशान नहीं हैं, हम परेशानियों से नहीं जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो मार्केट हमने बनाई, आज हमने जो सही समय पे सही कदम उठाया था, आज उसी का नतीजा है जो कि हमारे घर बैठे पैसे आ। आज घर बैठे हम अपनी इनकम उठा रहे हैं। हम मार्केट में पूरा महीना बीतने वाला है, कोई भी वर्क करने नहीं किया, फिर भी हमें पैसा आ रहा है और आएगा। ये एक मजबूत एमएलएम कंपनी से ही हो सकता है, एक सही सिस्टम से हो सकता है। डीएक्सन एक सही सिस्टम है। डीएक्सन में आपको वर्क करते रहना है, क्योंकि लगातार वर्क करने वाला व्यक्ति ही कामयाबी पाता है। जो व्यक्ति रुक जाएगा वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है। आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना समय दोगे, डीएक्सन में आप उतना कामयाब। आज लगातार त्रिवेदी जी का मेहनत, हम दोनों की मेहनत, ये फैमिली बिजनेस है। जैसा कि कहा जाता है कि डीएक्सन फैमिली बिजनेस है। जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ पति ही काम करे। अगर हस्बैंड वाइफ मिल के काम करेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी, हम अपने मंजिल को जल्दी पा सकते हैं। यही एक सही जरिया है अपने सपनों को पूरा करने का। आज मेरे सपने पूरे हुए हैं। मेरे पास जिस तरीके से त्रिवेदी जी की कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई सरकारी जॉब नहीं थी, लोगों को लगता था कि ये लोग क्या करेंगे जीवन में, मगर आज मैं जो लोग ये पाल के रखे थे कि ये लोग जीवन में क्या करेंगे, ये लोग तो ऐसे ही साधारण जीवन जिएंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों ने मेहनत किया और आज एक साधारण जीवन से हम लोग असाधारण जीवन जी। आज जिस तरीके से हम लोग इतने देशों में घूम करके आए हैं, प्लेन में बैठने का सपना भी नहीं लोगों का पूरा होता है, देखने में भी डर लगता है। आज वो सपना मेरा पूरा। हम लोग मैं तो 7-8 देशों में घूम के आए हूँ, त्रिवेदी जी तो और भी ज्यादा देशों में घूम के आए हैं, 20 देश घूम के आए हुए हैं। हमारे बच्चे प्लेन में, जहाँ की मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 20 साल की उम्र में प्लेन में कदम रखा था, पर मेरे बच्चे ने 8 महीने की उम्र में ही प्लेन में सफर किया था। तो ये बदलाव है, ये असाधारण जीवन ही है। एक मिडिल क्लास फैमिली इस तरीके का जीवन जीने के लिए नहीं उसको मिलता है, उसको समय लगता है, पर नहीं, कहते नहीं है कि एक सही कदम आदमी को तरक्की की तरफ ले जाता है। अगर वो डिसीजन त्रिवेदी जी ने उस समय नहीं लिया होता तो शायद मेरे भी सपने नहीं पूरे होते। आज मैं मार्केट में निकलती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। पैसे रहेंगे तभी ये संभव हो पाता है। आज हम लोग कामयाब हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम कामयाब हैं, हमारे पास पैसे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम को ध्यान दे, ना कि वो परेशानियों को लेकर के बैठे। समस्या
आती जाती रहेंगी। समस्याओं को कोई नहीं रोक सकता है, समस्याओं को काम है आना, और उनसे लड़के जो व्यक्ति आगे निकल जाता है उसी को कहते हैं सफल। सफलता के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हम सोचने से कुछ नहीं, हमको कर्म करना पड़ेगा। निरंतर आप लगे रहिए, आपको फल मिलेगा। आप वर्क करते रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी। आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। डीएक्सन बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि आप किसी को भी दे दीजिए, आपके पास कभी भी कोई शिकायत लेकर के नहीं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 18 साल का सफर डीएक्सन से है। डीएक्सन मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड डीएक्सन कर रहे थे और मुझे डीएक्सन गॉड गिफ्टेड की तरीके से था, और डीएक्सन के प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ। आज 18 साल से मेरी सेहत वैसे की वैसी है, जबकि ऐसे बहुत से लोगों को मेरे आसपास के मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है जिनका वेट बढ़ गया है, जो बीमारी से ग्रसित हो गई है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ना मेरा वेट बढ़ा है, ना मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ। कहते नहीं कि जिस तरीके से इस डीएक्सन का मिशन है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, आज मेरे पास वो तीनों है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों मेरे पास है, और इन तीनों के होने की वजह से हम लोग एक खुशी जीवन जीते, और हमेशा चाहते हैं कि हम अपने टीम में लोगों से बात करते हैं, उनसे कहते हैं आप परेशान मत होइए। परेशानी जो भी व्यक्ति आता है उससे हमेशा यही बात करके बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, सिर्फ आप काम कीजिए, हम पूरा योगदान आपको करेंगे। जिस तरीके से हमें मिला है, आज हमें प्रोफेसर सर का पूरा आशीर्वाद मिला है, पूरा उनका आशीर्वाद मिला है, पूरा ज्ञान मिलता है, तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इतनी सफल एजुकेशन नहीं है, इतनी अच्छी पढ़ाई हमारे पास नहीं है, इतना अच्छा नॉलेज हमारे पास नहीं है, तो क्या हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। पर कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे गुरु माता पिता जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, कोई कमी ज्ञान की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा हमें देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हम कभी भी परेशान होते हैं, एक बार फोन लगाते हैं, सर हाँ मैं हूँ, सोचिए वो हमारे लिए भगवान नहीं तो और क्या है। जो व्यक्ति हर समय हमारे लिए तैयार बैठा है, हमें लगता है कि नहीं, हमारे माता पिता से भी बढ़ के गुरु हो गया है। गुरु हमें हमेशा इस तरीके से साथ दे रहे हैं कि हम बिल्कुल परेशानी नहीं, हम अपनी बात को उनके सामने रखते हैं और वो तुरंत, वो ज्ञान का भंडार है, इसीलिए वो तुरंत हमारी समस्या का हल नहीं देते। आज हमारी सारी कामयाबी अगर है तो सिर्फ आरबीसी ने हमें इस कामयाबी के लायक बनाया, क्योंकि आज के दिन में हजारों लोग दुनिया में जीवन जी रहे हैं और उनके पास ऐसा नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो कामयाब नहीं। कामयाब वही व्यक्ति है जो आरबीसी से जुड़ा हुआ है, जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो इस सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहा है, सुन रहा है। हम सुन रहे हैं, हम कामयाब हैं। हम यही कहना चाहेंगे हर व्यक्ति से, डीएक्सन के हर मेंबर से, कि आप आरबीसी को सीरियस तरीके से फॉलो कीजिए, उसे सुनिए, उनसे ज्ञान लीजिए। उसमें ज्ञान का भंडार है, वही ज्ञान हम मार्केट में जाकर के अपना यूज करेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। कामयाबी ऐसे नहीं मिलने वाली, घर बैठ करके कुछ नहीं होने वाला है। और चिंता में आप डूबे रहे, आप ये सोचते रहे कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है, मोदी जी ने सब कुछ बंद कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी ने बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, वो पीएम की बात मानना हमारा फर्ज है, मगर गुरु माता पिता ने हमारे लिए रास्ते खोले हैं। वो कामयाबी के सारे रास्ते खुले हुए हैं, जिन कामयाबी के रास्तों की हमें जरूरत, जो इस मार्केट में जाने के लिए जिस बात और भरपूर मिल रहा है, अब इसे यूज करना और लेना न लेना वो हमारी मर्जी। मेरा हाथ जोड़ के हर व्यक्ति से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आरबीसी को ध्यान से सुनिए, इस यूट्यूब चैनल को ध्यान से सुनिए, इससे ज्यादा नॉलेज कहीं आपको नहीं मिल सकता। और यही नॉलेज है कि हर व्यक्ति को काम करना है, हर व्यक्ति को सफल बनाएगा, मिलियनियर्स बनाएगा। आरबीसी में मिलियनियर्स पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि वो तरीका पता है आरबीसी को कि किस व्यक्ति को कितना सफल बनाना है और बना रहा है। आज कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरबीसी में यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति
साथ में अनपढ़ व्यक्ति बराबर बैठता है और बात करता है। आज हम अगर बाहर दुनिया की बात करें तो हम अगर किसी डॉक्टर के पास बैठ करके बात करने जाएंगे, उसके नॉलेज के बारे में पूछेंगे तो वो हमसे कभी शेयर नहीं करेगा। उसको लगेगा नहीं, एक तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेहीन भावना से देखेगा। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि नहीं, ये मेरा बिजनेस सीखने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा कुछ आगे से हमारे गुरु माता पिता के पास ऐसा कोई घमंड नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हम सफल हैं, तो वो हम सबको सफल बनाने में पड़े हुए हैं, हम सबको कामयाब बनाने में पड़े हुए हैं। उनको पैसे की क्या कमी है, मगर वो कौन चाहता है कि दूसरा पैसे में बढ़े, कामयाब हो। और ये आरबीसी ही चाहती है कि हम सब पैसे से हो, सुख समृद्धि हमारे घर है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आरबीसी की। मैं महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप घर में भी बैठिए, तो जितनी देर घर का काम है, काम निपटाने के बाद में आप शाम को 7 बजे से यूट्यूब चैनल, आरबीसी का यूट्यूब चैनल जो शुरू होता है, उसमें नॉलेज मिलता है, आप बैठ करके सीखिए, आप सीखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन बिजी रहते हैं। जो टाइम हमें मिलता है, जो लॉकडाउन है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, पर हमारा फोन बर्बाद कर रहे हैं, तो हम फोन के जरिए लोगों से बात करें, अपनी टीम में बात करें, अपनी फैमिली मेंबर से बात करें, अपने रिलेटिव से बात करें। क्योंकि वो भी परेशान है जो डीएक्सन से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पर उसका नंबर हमारे पास है, हम उसके टच में, हम उससे बात करते हैं, तो हम उसको अपने प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, उसको सीखने का, उसको एक सफल बनने का रास्ता दिखा सकते हैं, उसको ये बता सकते हैं, ये सिखा सकते हैं किस तरीके से वो आरबीसी के माध्यम से अपना जीवन सफल बना सकता है, वो सीख सकता है, वो डीएक्सन ज्वाइनिंग करे, वो डीएक्सन के प्रोडक्ट को प्रमोट करे, वो डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज करे, और वो भी एक सही तरीके से अपना जीवन। आज जिस तरीके से कहते हैं कि थक हार के बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला है, जो समस्या आई है वो समस्या चली जाएगी, समस्या आते ही जाने के लिए है, बस फाइट करना लड़ना हमारा। जो नहीं करेगा वो हार जाएगा, वो तो समस्या नहीं आने पर भी हार जाएगा। क्योंकि कहते नहीं है, जो व्यक्ति मत से हार मान लेता है वो कभी सफल नहीं। हमेशा अपने आप को लड़ने के लिए तैयार रखिए, सीखने के लिए तैयार रखिए। ये कभी मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आ गया है। हमेशा यही सीखते रहना, सीखते जितना आप सीखोगे उतना आप सफल व्यक्ति बनोगे। आज डीएक्सन के माध्यम से हमारे सारे सपने साकार हुए हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं। हम चाहते हैं कि हर महिला ध्यान दे कि वो भी अपने बच्चों को डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में बताए, डीएक्सन के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ही बात करें, पर जरूर बात करें। क्योंकि हमें एक न्यू डाल देनी है अभी से बच्चों के अंदर, हमें एक न्यू डाल देनी है अभी से बच्चों के अंदर, दिमाग में बात डाल देनी है। पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मिलना तो जरूरी है ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ नौकरी करना है, पढ़ाई का मतलब है कि अगर बिजनेस भी आप कर रहे हो, अगर आप मेरा बिजनेस भी ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज रहेगा तभी आप चीजों को आसान तरीके से कर सकते हैं, अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं। इसलिए नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि हमें एक सीखने की प्रक्रिया में काम करते रहे। जिस तरीके से आज त्रिवेदी जी को मैं देखती हूँ, पूरा दिन अपनी बुकों में उलझे रहते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग सुनते रहते हैं, और मुझे भी बोलते हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आकर के मीटिंग ज्वाइन करती हूँ और मीटिंग को सुनती हूँ। क्योंकि मैं भी बाहर जब मीटिंग के लिए निकलती हूँ तो मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मैडम आप कौन सी बुक पढ़ती हैं, तो मैं भी बताती हूँ कि मैंने इस बुक के बारे में बात करती हूँ कि मैं इस बुक को पढ़ती हूँ, नॉलेज लेती हूँ, और मैं सीखने के बारे में बताती हूँ कि मैं मीटिंग्स को जाती हूँ। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जब हम कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय हम ही उसके लिए वो होते हैं कि हाँ ये मीटिंग के लिए आए हैं तो ये हमें कुछ सिखा के जाएंगे। तो अगर हम सिखाने की प्रक्रिया से जाते हैं तो उस जगह वो लोग हमसे क्वेश्चन भी करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम जो करते हैं वही बताएं। हम सही तरीका बताने के लिए जाते हैं ना, तो अपना सही तरीका ही बताएंगे कि हम सीखते रहते हैं, हम मीटिंग लेते हैं, हम मीटिंग करने के बारे में बात करते हैं, और हम चाहते हैं हर महीना मीटिंग के बारे में बात करें, वो मीटिंग करने के लिए तैयारी करें। क्योंकि बोलने का बिजनेस है,
जिस तरीके से हमें शुरू से बताया जाता है कि ये सिर्फ बोलने का बिजनेस, बात करने का बिजनेस। हम बात तो करते ही है ना, हम बात तो करते ही, चाहे वो पड़ोसी से हो, चाहे रिलेटिव से हो, या बाहर जाकर किसी से भी हम बात करते हैं। हम किसी अच्छी चीज के बारे में बात करें, हम किसी वर्ग के बारे में अगर बात करें, किसी वर्ग से रिलेटेड बात करें, तो उस बात का कुछ मतलब भी होता है, जिससे कि हमें 4 पैसे का मुनाफा मिलता है, सामने वाले का भी जीवन बदलता है, हमारा जीवन बदला है, उसका भी जीवन बदलेगा, क्योंकि हम इसी प्रक्रिया से ही काम कर रहे हैं। मैं आज इस समय लॉकडाउन के समय में मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी, जिससे कि मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी कहानी का तात्पर्य यही होगा कि बिल्कुल भी आप लोग आलस में मत जाइए, आप लोग एक्टिव रहिए। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी कि 2 दोस्त थे, वो किसी होटल में लंच के लिए गए थे, और वो जब लंच के लिए गए और वो टेबल पे बैठे, तो उन्होंने वेटर को बुलाया और वेटर से कहा कि मेरा जो है मेरा ऑर्डर ले दीजिए। तो वेटर ने कहा बोलिए सर। उसने कहा कि हम दोनों के लिए चिकन लेग लेकर के आइए। तो उसने कहा ठीक है, वो ऑर्डर लेकर के चला गया और वो थोड़ी देर के बाद खाना बना करके ऑर्डर लेकर के आया और उसने रख दिया। जब दोनों दोस्तों ने खाना सर्व करना शुरू किया तो उस प्लेट में एक ही चिकन लेग था। तो उसने कहा, एक दोस्त ने कहा अरे इसमें तो एक ही चिकन लेग है, मैंने उसको कहा था चिकन लेकर के आना। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है वो भूल गया हो, नहीं रहा हो। तो दूसरा दोस्त थोड़ा जिद्दी था, उसने उस वेटर को बुलाया और कहा यहाँ। तो वो वेटर आकर के खड़ा हुआ उसके पास और बोला हाँ सर बोलिए क्या हुआ। तो उसने कहा मैंने कहा था चिकन लेग लेके आओ और तू तो एक ही चिकन लेग लेकर के आया। तो उस वेटर ने कहा सर मुर्गे को एक ही चिकन लेग था, एक ही लेग था मुर्गे को, इसलिए मैं एक ले गया। तो वो बोला नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों दोस्त उससे खटपट करने लगे, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोला नहीं मुर्गे को एक ही पैर था। वो बोला नहीं उसके तो 2 पैर होते हैं। तो जब दोनों झगड़ा करने लगे तो उस वेटर ने कहा अगर आप नहीं मानते हो तो आप चलकर के सर खुद देखिए। और वो दोनों दोस्त उठ करके जाकर के देखे जहाँ पे सारे मुर्गे बैठे हुए थे। तो मुर्गे का जो बैठने का तरीका होता है वो एक पैर छुपा करके ही बैठता है, वो तरीका ही उसका वैसा होता है और वो मुर्गे एक पैर छुपा करके बैठे थे। तो उस वेटर ने कहा कि देखिए सर मुर्गे को एक ही पैर है। तो दोनों दोस्तों ने देखा तो एक बोला छोड़ दे यार, हाँ उसका एक ही पैर है, वो देखो एक ही पैर दिख रहा है। तो दूसरे ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बोला नहीं सर एक ही पैर है। फिर भी दूसरे वाले ने नहीं माना, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का था। वो क्या मुर्गे को काफी जोश में आकर के उसको हिलाने झुलाने और ताली बजा करके उसको भगाने के चक्कर में पड़ गया, उसको भगाया। जैसे ही वो ज्यादा जोश में झल्लाहट में आकर के ताली बजाया तो मुर्गा उठा और उठ के भागा। जब उठ के भागा तो उसके 2 पैर। ये देखने के बाद दूसरे दोस्त ने कहा अरे इसको तो 2 पैर है। तो उस वेटर को उसने बुलाया और कहा तूने झूठ क्यों बोला, उसको तो 2 पैर है, तूने बोला एक ही पैर, इसलिए मैं एक पैर लेकर के आया। तो उस वेटर ने कहा सर जितने जोश में आपने ताली बजाया, जितने जोश में आपने इस मुर्गे को जगाया, उतने जोश में आपने ऑर्डर नहीं दिया, जोश में ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए मैं एक ही लेकर के आया। इस कहानी का अर्थ यही है दोस्तों कि आप लोग इस लॉकडाउन में सुस्त मत पड़िए, जोश में रहिए और जोश में सीखते रहिए, क्योंकि ये सीखना आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जब आप मार्केट में। ये जब 20 तारीख 25 तारीख कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है, पर
घर से बाहर सरकार को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हमें नहीं करना है, और हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, हमारे लिए बिजनेस करने के सारे रास्ते खुले हैं, ज्ञान लेने के सारे रास्ते खुले हैं। इसलिए आप लोग ज्ञान लेते रहिए, अपनी टीम में बात करते रहिए, आप खुद एक्टिव रहिए और दूसरों को एक्टिव। मैं एक छोटी सी शायरी कहना चाहूंगी। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों काम भी बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका आज का सेशन रीटू त्रिवेदी एंड नरेंद्र त्रिवेदी, दो वंडरफुल। मुझे इतना खुश है, क्या मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा आ सकता है, सोच भी नहीं सकता है। आप तभी हमारा एक्सपेक्टेशन को वो ऊपर आप किया है। अभी मैंने रीटू त्रिवेदी को पहले आइडेंटिफाई किया, ही कैन बी अच्छा स्पीकर ए फ्यू ईयर्स बैक। उसको सामने लाने को मैं चाहता था, आप उसको घर में बैठा नहीं दिया, बहुत अच्छा बात है। जब घर में बैठी तो वो अच्छा स्पीकर नहीं आता था, बाहर आ गई आपके साथ। आप सभी को मालूम है ये फैमिली का बिजनेस है, इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों 50-50, 50-50, 50-50 में दोनों मिलकर काम करें तो क्राउन एम्बेसडर साधारण से आप सभी रीच हो सकता है। आप तो हमारा आरबीसी का मॉडल है, आप इतना अच्छा सीख लिया। अभी सिखाने को आदमी है तो भी सीखने वाला चाहिए। बहुत Yes, कुछ लोगों को दिमाग में सीखने का मन नहीं होता है। ऑलवेज वो लोगों ने रोक कर बैठेंगे घर में, वो क्या बातें करते हैं, ये क्या करता है। वो सीखने का जो आग जब तक अंदर नहीं होंगे, ये सेक्टर में लोग कामयाब नहीं बनेंगे। जब सीखने का आग होंगे सब कुछ मिलेंगे। सीखने के आग के साथ सबमिशन होना, समर्पण महानुभाव होना। जब तक सबमिशन नहीं होंगे वो नहीं सीखेंगे, उसका ईगो क्लैश करेंगे। कौन बड़ा है, तुम है और मैं, इस तरह वो जो एटीट्यूड होंगे, इस तरह इसी कारण से लोग नहीं बढ़ते हैं। अपलाइन मेंटरशिप को जो गुरु का मार्गदर्शन जो चाहिए ये सेक्टर में, उसको बढ़ाने के लिए ही आरबीसी को हमने पैदा किया। आप सभी लोग जो आरबीसी यूट्यूब चैनल में आता है, सभी लोग आरबीसी का गुरु है, सभी लोग आरबीसी का मार्गदर्शक है। मेरा ख्याल से मेरा उद्देश्य है एवरीडे एक एक लीडर को बाहर लाना है आरबीसी का चैनल में। ये जो अभी मुश्किल का दिन आ गया हमको, वो मुश्किल का दिन को हमने हमारा फायदा के लिए उठाया है। हमने सोचा ये हमको बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम को यूज करके हमारा ट्रेनिंग को ऑनलाइन बढ़ाना सोचा। इसीलिए मैंने लीडरों के साथ बातें करना शुरू किया। सभी लीडर ने बताया सर ये तो बहुत अच्छा मौका है, हमको बाहर नहीं जा सकता है, घर से ही हम सीख सकता है, आप शुरू कीजिए। वो कारण से मैंने
शुरू करने के बाद 1 by 1, अभी तो नहीं तो आपको मालूम है 5 बरस से मैं ट्राई करता था डॉक्टर ईपन कोशी का ट्रेनिंग लाने के। एवरी टाइम उसको अस्पताल में लीव नहीं मिलता है। हमको जो फ्रीडम डे आएंगे उस समय उसको क्रिसमस का वो वहाँ हॉलीडे नहीं देंगे। अस्पताल में डॉक्टर बहुत कुछ प्रॉब्लम से मैंने मैसूर को ट्राई किया, फ्रीडम डे को वो नहीं आ सका, और बाद में मैंने ट्राई किया कोचिन को नहीं आ सका, लास्ट टाइम भुवनेश्वर को लाया। बट ये लॉकडाउन पीरियड में हमको आसानी से डॉक्टर ईपन कोशी ने मिला। आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग कल मिला है, मुझे मालूम है। Yes. अभी इसी तरह एवरीडे DXN मिलियनेयर को सामने लाएंगे। एवरीडे 1 by 1 हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर जो आएंगे, हमारा RBC का DXN जो डॉक्टर्स है। आज मैंने डॉक्टर अजय रमणी, बहुत अच्छा एक डॉक्टर है, क्लिनिक के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, इसके साथ बातें किया, उसने बताया 14 तारीख को आने के तैयार है, वो शेड्यूल दिया है। और डॉक्टर रंगनाथ नायक के साथ भी मैंने बातें किया, तो थोड़ा बहुत टाइट ये कारण हॉस्पिटल में और ये सम पर्सनल वर्क के कारण वो नहीं आ सका, उसने बताया वो भी देंगे, उसका शेड्यूल बताया है। और कल हमारा और एक ज़ीरो से हीरो आएंगे, वो हमारा RDX RD पटेल, उसको हम बताते हैं RDX। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मुकेश जी आएंगे, मुकेश वर्मा, हमारा इस तरह का बिहार के भी लीडर और थोड़ा यूपी का भी लीडर्स को उठाने के लिए मैंने सोचा यूपी का मिलियनेयर को पहले चांस दूंगा। अग्रवाल जी ने बताया सर वहाँ आप थोड़ा दीजिए, हम सभी ऑलवेज बातें करते हैं, बताया। इसलिए हम सभी मिलकर RBC का चैनल को सबको बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा सब्सक्रिप्शन नंबर RBC चैनल को अभी बढ़ाना, एटलीस्ट 30,000 50,000 सब्सक्राइबर्स को ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और 20 दिन 30 दिन होंगे। ये लॉकडाउन का सिचुएशन हमको मालूम नहीं है, जब तक वो होंगे उस दिन में, सभी दिन में, एक ही दिन में भी नहीं छोड़कर हमारा प्रोग्राम होंगे। थोड़ा कभी कभी आज बहुत बरसात आ गया यहाँ, लाइटनिंग भी हो गया, इसी कारण से थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आ गया मुझे। अभी मेरा मोरक्को का ट्रेनिंग सेशन था 3:30 बजे का, कट हो, अभी मैंने सोचा वो करंट आ गया, बाद में इंटरनेट ठीक हो गया थोड़ा, इसीलिए इस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम ड्यू टू हवा के कारण से हो सकता है। ठीक है, तभी भी हम ट्राई टू कीप इन टच, कीप इन कांटेक्ट विद ऑल द लीडर्स टीम। आपको टीम को सबको जोड़िए RBC चैनल को। एंड हमने इतना अच्छा स्पीकर्स को लाएंगे, इतना अच्छा मोटिवेशन लोगों को होंगे, वो थियरी नहीं होंगे, ये सभी रियल है। DXN कभी भी डॉक्टर जो ने बताता है हम तो रियल कंपनी, हम तो आर्टिफिशियल नहीं है, तभी हमारे साथ में रियल है। इसीलिए DXN लीडर्स भी रियल है, आप भी रियल है, आपका मकान भी रियल है, आपका करोड़पति बना है वो भी रियल है। इसीलिए हम किसी का झूठ में नहीं, किसी न किसी एक 10 लाख का 20 लाख का एक कार दिखाकर वो मिलियनेयर बनता है। आपका 3 करोड़ का जो बिल्डिंग है वो रियल है। ये आपका टीम को मार्गदर्शक है, आपका टीम वाले को मोटिवेशन है आपको फॉलो करने के लिए। इसीलिए तभी इस तरह का लीडर को हमने सामने लाएंगे। हमारा एक ही मकसद है, आप लोग बढ़े, आपका जीवन बदले, तो हमको आज कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, हम रेस्ट ले सकता है। हमारे फैमिली में सभी, मेरा बच्चों ने कभी भी बताते हैं बाहर नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, तुमको क्यों ये एज में रेस्ट करो। मेरा पोता पोती ने मुझे गाली देता है, क्यों बाहर दिख जाते हो, घर में बैठो। उसको छोड़कर मैं ये करता हूँ क्योंकि आपका लाइफ बदले तो से आज उनका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद,
आप लोग कमाना है, आप लोग कमाने के हम सभी कुर्बानी देने को तैयार। आप पढ़ना है, आप इतना अच्छा बातें किया है आज, भगवान ने आपको बहुत जल्दी करोन एम्बेसडर बनने का ताकत दे। बहुत जल्दी आप महीने में 10 लाख कमाना मत देखना, आपका चेक 10 लाख होना। आप एनुअल मिलियनियर नहीं, महीने में मिलियनियर बनना। अभी मैं मंथली मिलियनियर को ढूंढता हूँ, आप सभी बन सकता है। Yes, sir. 1-2 बरस में काम कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट अस जॉइन टुगेदर अगेन tomorrow at RBC channel sharply at 7 p.m. Good morning. Thank you. Good morning. Good morning.